हेलो पीपल, वेलकम टू यस एकेडमी फॉर लॉ। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इनफैक्ट हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने वाले हैं एंड दैट इज ऑफ द वोटर्स इंक। वोटर्स इंक हम सबको पता है, जब भी कोई वोट डालने के लिए जाता है तो वोट डालने के बाद आपकी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर के ऊपर एक निशान या मार्क लगाया जाता है। इस इंक के पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है और ये कब से चलती आ रही है, आज चलिए डिस्कस करते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को एक चीज कॉमनली जो कनेक्ट करती है और यहाँ के लोगों को जो एक चीज कॉमनली कनेक्ट करती है, क्योंकि बाकी सारी चीजें इतनी ज्यादा डाइवर्स है, हमारी कल्चर, हमारे लैंग्वेजेस, एवरीथिंग इज सो डाइवर्स, इज आवर डेमोक्रेसी। और इस डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दैट ऑफ इलेक्शन। इंडिया का इलेक्शन, ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी जब सबसे बड़ी है, पॉपुलेशन हमारी सेकंड लार्जेस्ट है, तो ऑफ कोर्स हमारा वोटिंग एंड हमारा इलेक्शन भी दुनिया में लार्जेस्ट होता है। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंश्योर करना कि जब भी इलेक्शंस होते हैं वो फ्री एंड फेयर हो, यानी कि सही प्रोसेस से सही तरीके से हो। और ये इनडेलिबल इंक जो कहलाती है, जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रही है, ये इनडेलिबल इंक, इनडेलिबल का मतलब होता है ऐसी चीज या ऐसा मार्क जिसको मिटाया ना जा सके। तो indelible ink is a very important part of that fair and free process। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, यहाँ पे हम देखें तो बेसिकली ये indelible ink सबसे पहले यूज हुई थी हमारी आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा इलेक्शंस में। 1950 में एक एक्ट आया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 रादर, और उसमें बाकायदा सेक्शन 61 बात करता है इसके बारे में, जो हम आगे जाकर देखने वाले हैं। कहानी शुरू होती है कि ये फाइल, जो छोटे छोटे बॉटल्स आपको दिख रहे हैं, ये दिखते कहाँ से और इनका इंपॉर्टेंस क्या है और इनका पॉइंट क्या है। जो सबसे पहले इलेक्शंस हुए थे ना, तब उस टाइम पे एक कांच की या ग्लास की रॉड यूज की जाती थी और एक एक करके लोग इलेक्शन में वोट देते थे। बैलेट होता था, बैलेट सिस्टम होता था पहले, मतलब पेपर पे मार्क करके और एक डब्बे के अंदर डाला जाता था। ईवीएम्स काफी सालों बाद आई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो आई है काफी सालों के बाद आई है। पहले पहले जब इलेक्शंस होते थे, सबसे पहले हमारे जो इलेक्शंस हुए थे, उसमें बैलेट सिस्टम होता था, पेपर बैलेट यूज किया जाता था। तो वंस द पेपर बैलेट इज सबमिटेड, लोगों की स्किन पे लगाया जाता था वो मार्क। फिर थर्ड लोकसभा इलेक्शन तक ये देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि स्किन पे लगाया गया मार्क बहुत इजीली रिमूवेबल है, मतलब अगर कोई चाहे तो घिस घिस के स्क्रब करके उसको हटा सकता है। इससे क्या होगा, और इस मार्क का एंटायर पॉइंट क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों लगाया जाता है इसको। द एंटायर पॉइंट इज कि एक इंसान जब एक बार वोट दे चुका है तो वो उसी इलेक्शन में दोबारा वोट ना दे, वरना इससे वोटों की गिनती गड़बड़ होगी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं इंश्योर हो पाएंगे। इसलिए इस स्किन को चूज किया गया। स्किन पे जब लगाते थे तब देखा कि स्किन पे से कई लोग छुटा सकते हैं स्क्रब करके, एक्सटेंसिव स्क्रबिंग करके। फिर ये देखा गया कि अगर उसको हल्का सा एक्सटेंड करके नेल के ऊपर, नाखून के रूट पर भी लाया जाता है तो नाखून से वो कभी भी नहीं छूटता। इनफैक्ट नाखून जब आगे ग्रो करके कटता है तभी जाके फाइनली इंक प्रॉपर्ली नाखून पर से जाती है। तो थर्ड इलेक्शन तक ये डिसाइड किया गया कि उंगली के साथ साथ थोड़ा सा नाखून के नीचे वाले हिस्से पर भी इंक लगाया जाएगा। अच्छा, ये इंक जो आप देख सकते हैं, छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं, ये कहलाती है इंडेलिबल इंक। एक एक बॉटल आती है कुछ 10 मिलीलीटर की। राइट नाउ द प्राइस ऑफ दिस बॉटल इज फिक्स्ड एट 174 रुपीज। इसको गवर्नमेंट खरीदती है, गवर्नमेंट ने ही सैंक्शन इनफैक्ट किया है और गवर्नमेंट ने ही इसकी जिम्मेदारी दी है कि बनाया जाए इसको किस तरीके से। थोड़ी देर में देखेंगे हम इसका बनाने का प्रोसेस क्या होता है एंड व्हाई इज इट सो स्पेशल। अभी जो हमारे 2024 के लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, इसमें ऑर्डर दिया गया है ऑफ सम 26.5 लाख इस तरीके के फाइल्स या बॉटल्स को बनाने का। इतने सारे, इतने बड़े अमाउंट में बॉटल्स पूरे कंट्री में डिलीवर की गई है। पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है और परमिशन दी है, ये इलेक्टोरल वोटिंग में जो इंक यूज होती है इसको मैन्युफैक्चर करेगी, और ये कर्नाटका में। इनका नाम है मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड। शुरू से ही, जब से इनफैक्ट आजादी भी नहीं मिली थी, ये कंपनी तब से स्टैब्लिश है। 1932 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी और इसको स्टैब्लिश करने वाले थे वाडियार, नालवाड़ी वाडियार करके एक राजा थे मैसूर के। उन राजा ने ही इस कंपनी को स्टैब्लिश किया। तो ये कंपनी तब से चली आ रही है और शुरू से जब रिसर्च करके साइंटिस्ट्स ने ये इंक निकाली है, और इस इंक में जो स्पेशल चीज यूज होती है दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का जितना हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही अच्छा क्वालिटी की इंक होगी, मतलब उतनी ही लंबे टाइम तक इंक रहेगी या उसका निशान रहेगा।
जनरली माना जाता है ये जो इलेक्शन वाली इंक होती है इसका 72 आवर्स तक ये पानी, सोप, एल्कोहल किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करती, मतलब 72 आवर्स तक इसको निकाल पाना इम्पॉसिबल है। बट वैसे जब से नाखून पे लगाए जाने लगे तब से तो ये काफी सारे हफ्तों तक भी ये रह सकती है। तो इसको मैन्युफैक्चर करने वाली सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी को परमिशन है, उनके अलावा कोई भी इस इंक को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, दैट इज माइक्रो पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में सेक्शन 61 बात करता है। सेक्शन 61A अगर आप देखें फॉर द मेकिंग विद फॉर द मार्किंग with indelible ink of the thumb or any finger, इंडिया में डिसाइड किया गया है इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड की मार्क की जाएगी, और any other finger of every elector who applies for a ballot paper or ballot papers for the purposes of voting and polling। ये पूरा प्रोसीजर बात करता है सेक्शन 61 ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। तो इस प्रोसीजर में बहुत इंपॉर्टेंट सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज मार्किंग। अब यहाँ पे बैलेट पेपर या बैलेट क्यों दिया गया है, क्योंकि जब ये एक्ट आया था उस टाइम पे वोटिंग होती थी बैलेट पेपर में, उस टाइम पे ईवीएम्स नहीं हुआ करते थे। अच्छा, ये हमने छोटा सा एक स्निपेट लिया है द इकोनॉमिक टाइम से। यहाँ पर बात की गई है कि जो सबसे पहले इलेक्शंस हुए थे 1951-52 में जनरल इलेक्शंस हुए थे, उसमें क्या बात की गई थी दैट द इंक प्रूव क्वाइट सैटिस्फैक्टरी। पहली बार इंक को यूज किया गया और देखा गया कि ये इंक बहुत एफिशिएंटली काम करती है, हालांकि उस टाइम पे सिर्फ फिंगर पे ही इंक लगाई जाती थी। थर्ड जनरल इलेक्शंस जो कि 1962 में हुए थे तब डिसाइड किया गया कि ये इस इंक को नाखून पर भी लगाया जाएगा, बट स्टिल दिस प्रूव टू बी क्वाइट इफेक्टिव। टोटल सम 3,89,000 bottles of indelible ink डिलीवर की गई थी फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिया। तो जो हमारी इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुई थी आजादी के बाद से, सबसे पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे, ये इंक तब से ही यूज की जा रही है और तभी से द आइडिया वाज कि फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कंडक्ट कराना है। नेक्स्ट ये आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, तो जैसे जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको बनाना है मार्क या जितना ज्यादा हाई क्वालिटी की इंक आपको लेकर आनी है वो डिपेंड करता है अगेन द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस इंक इज सिल्वर नाइट्रेट। अब इसके साथ साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ अलग फ्लूइड्स भी मिक्स किए जाते हैं जैसे कि एल्कोहल मिक्स किया जाता है ताकि वो इंक एयर के साथ कांटेक्ट में आते ही फटाक से बहुत ही जल्दी ड्राई हो, इसलिए इस तरीके की चीजें उसमें यूज की जाती है, बट द मेन कंपोनेंट इज सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, शुरू में ये इंक बनने से पहले बाकायदा साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी और उसके बाद इसका फॉर्मूला निकाला था। इस रिसर्च के बाद NRDC नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन के पास इसका पेटेंट है। इन्होंने पेटेंट कराया था इस इंक को, ना सिर्फ ये इंडिया 25 से भी ज्यादा कंट्रीज को ये इंक डिलीवर भी करती है। कंट्रीज लाइक कनाडा, नाइजीरिया, इवन मंगोलिया, नेपाल, इन सब कंट्रीज को इंडिया ही, मालदीव्स को तक हम ही इंक डिलीवर करते हैं, बट हर जगह अपना अलग अलग प्रोसेस है। जैसे कि अगर आप जाके देखें मालदीव्स में, तो हमारे यहाँ पे एक मार्क लगाया जाता है, मालदीव्स में द वोटर इज सपोज टू डिप देयर फिंगर, मतलब पूरी की पूरी उंगली वो डिप करते हैं इन द इंक बॉटल वहां पे रखी जाती है और उसमें पूरी उनको उंगली डिप करनी पड़ती है, तो पूरी उंगली इज मार्क। इसी तरीके से अलग अलग तरीकों से किसी जगह पे सिर्फ डॉट लगाया जाता है, किसी जगह पे नेल के बीच वाले हिस्से पे मार्क लगाया जाता है, अलग अलग तरीकों से यूज होती है। बट दिस revolutionary ink which was developed in India is being used in more than 25 countries all around the world जहाँ पे democratic process और elections conduct कराए जाते हैं। Isn't it a very interesting story? हमने कभी भी this is the महाराजा वाडिया जिन्होंने मैसूर के जो महाराजा थे जिन्होंने वो कंपनी स्टैब्लिश की थी जिसको अलाउड है इस इंक को मैन्युफैक्चर करना। सो एक तरीके से ये ना सिर्फ इंडिया के वोटर्स को आपस में जोड़ती है, ये पूरे दुनिया बहुत सारी और डेमोक्रेसीज को भी इंडिया के साथ जोड़ती है। एवरीवन, अगर आप आज भी सड़कों पे देखें, आप बाहर निकलते हैं तो आप जहां जहां देखें आप उस इंसान के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, आप उनका नाम पता कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आप वो मार्क देख लेते हैं तो यू फील, आपको पता चल जाता है इस इंसान ने वोट किया है, मतलब आगे आने वाली बनने वाली जो सरकार है जो हमारा देश चलाएगी, जो हमारे देश को एक मुकाम पर लेके जाएगी, उसमें एक हिस्सेदारी इस इंसान की है। So you feel that brotherhood, and it is just one small drop of ink which makes you feel that. इसी तरीके के और informative videos के लिए you can watch and follow our YouTube channel that is Yes Academy. I will see you guys again very soon. Bye bye.